बिहार में सियासी हलचल तेज है और इन सियासी हलचलों के बीच भाजपा ने अपने विधान पार्षद टुन्ना जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी से उन्हें निलंबित कर दिया है। बादब बा मुलाहजा में इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बा मुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। तो सीवान के हैं टुन्ना जी, एमएलसी हैं, भाजपा के एमएलसी हैं, शराब व्यापारी रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने शराब पर पाबंदी लगा दी है। सो अलबलाए हुए हैं, सालों से अलबलाए हैं। भाजपा के एमएलसी तो हैं ही। कुछ साल पहले ट्रेन में लड़की छेड़ते भी पकड़े गए थे। हाल में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान देकर चर्चा में आए। इससे बिहार की सियासत में थोड़ा उथल हुई, थोड़ी चर्चा बढ़ी, थोड़ी हलचल बढ़ी, लेकिन पत्रकारों की टोली सक्रिय हुई और बिहार से लेकर देश के दूसरे हिस्से तक खबरें चलने लगी कि बिहार की सरकार तो बस अब गई या तब गई। वैसे यह समानांतर मीडिया है, सोशल मीडिया के अलग भी एक समानांतर मीडिया है जो अपने तरीके से खबरों को परोसता है। मुख्य धारा की मीडिया है वो तो सरकारी चीयर्स लीडर हैं ही हैं, लेकिन सरकार से अलग इतर भी एक जो यूट्यूबर हैं या दूसरे चैनल्स हैं, वो जिस तरह की खबरें चलाते हैं, जिस तरह की हेडिंग्स लगाते हैं, वो कई तरह की अपने आप में सवाल करते हैं। तो खबरें चलने लगी कि बिहार की सरकार तो बस अब गई या तब गई। वैसे ये समानांतर में जो सरकारी चीयर लीडर्स का ही दूसरा रूप है, जिस समानांतर मीडिया की बात कर रहे हैं, और कुछ भी बिना पड़ताल के छापते बोलता रहता है ये समानांतर मीडिया। कई पत्रकार मित्र हैं, वे भी इस खेल में शामिल रहे और कईयों ने तो नीतीश कुमार को सलाह भी दे दी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा ही दें। पता नहीं कौन सी पत्रकारिता है, लेकिन खूब इसकी चर्चा हुई और लोगों ने कहा, खास के पत्रकारों ने, कुछ वही समानांतर मीडिया या यूट्यूब के चैनलों ने, कि बस अब तो खेल खत्म। लेकिन अब भाजपा ने इस तमाम सियासी हलचल को विराम दे दिया है और उन तमाम देसी और बाहरी पत्रकारों को आईना भी दिखाया है। भाजपा ने विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे को निलंबित कर दिया है। ये सही है कि टुन्ना जी के बयानों से जदयू आहत था, भाजपा के साथ थोड़ा उसने तलखी भी दिखाई। भाजपा एमएलसी का बयान ही ऐसा था। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जबरन सत्ता हथियाने का आरोप लगाते हुए उनके जेल तक जाने की बात कही और तब जब सर से पानी ऊपर रहा तो जदयू नेता और विधान पार्षद पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार इस पे चुप्पी को तोड़ा। संजय जायसवाल जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से, उन्हें ट्वीट कर उन्हें टैग करते हुए पूछा कि क्या ये सही है, अगर भाजपा की जगह कोई जदयू का नेता होता तो भी इस तरह की चीज़ों पर आप चुप्पी, क्या इसी तरह का बर्ताव होता है? जाहिर है कि ये तल्ख सवाल था। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे इस मतलब सीधे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से सवाल पूछा। फिर जदयू प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार पर उंगली उठाने वाले की उंगली तोड़ दी जाएगी। टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने कहा था कि मैं नीतीश कुमार जिंदाबाद नहीं कहूँगा, नीतीश परिस्थितियों के सीएम। ऐसी ही बात कभी शहाबुद्दीन ने भी कही थी, पूर्व सांसद, जब वो जेल से छूटे थे और इसके बाद फिर उन्हें जेल जाना पड़ा था। टुन्ना ने कहा था कि नीतीश हमारे नेता नहीं, हाँ वह एनडीए का हिस्सा और बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं, मेरे लिए सिवान की जनता ही सब कुछ है। टुन्ना ने कहा था कि पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को सबसे अधिक मत देकर चुना था, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर सत्ता पर कब्जा जमा लिया। पहले टुन्ना के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई, उन्हें नोटिस जारी किया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन मामला बढ़ते हुए देखकर एक दिन बाद ही टुन्ना को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
और कम से कम उस विवाद पर विराम लगा दिया। जदयू ने कहा था कि टुन्ना पांडे क्या करते हैं यह सब जानते हैं, नीतीश हमारे नेता हैं, उसके खिलाफ किसी भी तरह का आपत्तिजनक बयान सहन नहीं किया जाएगा। जाहिर है कि ये विवाद बढ़ता सरकार की इससे किरकिरी हो रही थी, एनडीए की किरकिरी हो रही थी, क्योंकि हमने भी जितेंद्र राम मांझी की पार्टी हमने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि भाजपा अपने नेताओं को संभाल ले। मामला गरवाने के बाद भाजपा ने अपने पार्षद को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वो लंबे समय तक राजद से के टच में भी थे, अपने भाई को भी चुनाव जितवाया, राजद से टिकट देकर चुनाव जितवाया और एनडीए के खिलाफ काम किया। हालांकि नोटिस मिलने के बाद भी टुन्ना जी पांडे के रुख में कोई नरमी नहीं आई थी और उन्होंने बयान दिया और कहा था कि पार्टी चाहे तो उन पर कार्रवाई कर सकती है। फिर वे राजद के पूर्व सांसद और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे शहाबुद्दीन के घर गए। शहाबुद्दीन की मौत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। एमएलसी ने कहा था कि उन्हें परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहे जाने के कारण ही राजद सांसद को तिहाड़ भेजा गया था। अपने नेता को रुख के देखते हुए भाजपा को क्या प्रदेश अध्यक्ष उनके निलंबन के आदेश, यानी केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसकी स्वीकृति दी होगी, उनके निलंबन का आदेश जारी किया। बयान चूंकि बहुत पार्टी लाइन से एकदम अलग बयान दिया था और जाहिर है कि पार्टी में रह के पार्टी लाइन के खिलाफ तो जा नहीं सकते, लेकिन वो लगातार इसके खिलाफ बयान दे रहे थे। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि भाजपा उन्हें फिर से दोबारा एमएलसी नहीं बनेगी, तो वो राजद से सेटिंग गेटिंग के चक्कर में भी है, तो फिर उनका निलंबन का आदेश जारी किया। टुन्ना पांडे शराब के बड़े कारोबारी हैं, ऐसा माना जाता है कि वे शराब बंदी को लेकर मुख्यमंत्री से नाराज रहते हैं। उन्होंने पिछले जिक्र किया कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त राजद से नजदीकियां बढ़ा ली थी। उन्होंने अपने भाई को राजद से विधानसभा के लिए टिकट दिलवाया और एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ लगातार प्रचार करते रहे, उन्हें जितवाया इस इलाके में। हालांकि तब भाजपा ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और वो लगातार अपने बयान जारी करते रहे और बयान जारी करते वक्त अक्सर वो राजद के झंडे और बैनर के साथ दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी भाजपा पता नहीं किन कारणों से उन पर कार्रवाई करने से बचती रही। भाजपा नेताओं को ये बात बतानी चाहिए क्योंकि ये पार्टी लाइन के खिलाफ है और पार्टी का उल्लंघन है। ऐसा कहा जा रहा है जैसा कि ऐसा लगातार इस बात की चर्चा हो रही कि अब वो दोबारा विधान पार्षद का टिकट भाजपा उनको देने नहीं जा रही थी, इसलिए राजद से टिकट पाने की जुगाड़ में ही उन्होंने ये सारा तिकड़म किया, इस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमला बोला है। जाहिर है कि पानी सर से ऊंचा हो गया था और भाजपा ने उन्हें निलंबित कर उस तमाम सियासी अटकलों को, सियासी जो अंतर्विरोध थे, एक टकराव था, उस पर विराम लगा दिया है और उन पत्रकारों की पत्रकारिता पर भी सवाल उठाया है जो लगातार इस टकराव को सरकार के गिरने से जोड़कर देख रहे हैं। अशोक चौधरी ने बहुत अच्छी बात, बिहार सरकार के मंत्री हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने कुछ अच्छी बातें की नीतीश कुमार को लेकर और टुन्ना के पांडे के बयान को लेकर। जो कुछ भी कहा देखें, सुने और बिहार की राजनीति को भी समझें। डॉक्टर अशोक चौधरी, हाँ, बदली हुई जो बिहार जैसा, बिहार 15 वर्षों में जिस तरह से बिहार को बदलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, तो निश्चित रूप से परिस्थितियों को, जो बिहार की परिस्थिति थी उसको तो उन्होंने बदलने का काम किया ना। किनसे 32,000 करोड़ के बिहार को 2,15,000 करोड़ करने वाले मुख्यमंत्री हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को बदला है। जो बिहार में लड़कियां मैट्रिक में परीक्षाओं में जिनकी संख्या नगण्य हुआ करती थी छात्राओं की, आज देख लीजिए करीब 14 लाख मैट्रिक में बच्चे पास कर रहे हैं, 7 लाख बच्चियां हैं। ये तो परिस्थिति तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बदला है। इन 7 लाख जो 50% जो बालिकाएं इसमें आ रही हैं, ये कि कौन है ये तो माननीय मुख्यमंत्री ने परिस्थिति बदलने के लिए इस प्रदेश में साइकिल योजना की शुरुआत की, इस प्रदेश में यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत की। जो गरीब की बच्चियां थी, बड़ी हो जाती थी, स्कूल जाने में उनको शर्म लगता था, उनके पास कपड़े नहीं थे, उनको कपड़ा देकर स्कूल भेजने का काम किया। निश्चित रूप से परिस्थितियों को तो नीतीश कुमार ने बदलने का काम किया। इस प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कितना होता था आज से जब से नीतीश कुमार ने प्रभार ग्रहण किया था? धान कितना होता था, मक्का कितना होता था, सिंचित भूमि कितनी थी, इस प्रदेश में सब्जियां कितनी होती। यहाँ पर इस प्रदेश को देश ने क्रमशः
पुरस्कार दिया है कृषि के क्षेत्र में। कृषि रोड मैप लाके किस तरह से कृषि को सबल और मजबूत बनाने का काम किया। कितने बिजली थे, कितने कंज्यूमर थे इस प्रदेश में, कितना यूनिट बिजली हमारे यहाँ कंज्यूम होता था पूरे प्रदेश में। आज कितना 15 साल में नीतीश कुमार के राज के बाद कितना बिजली कंज्यूम हो रहा है, कितने कंज्यूमर बने हैं, कितने पोल और कितने तार को बदला गया है, कितने टोलों बसावट को ऊर्जान्वित किया गया है। तो निश्चित रूप से परिस्थितियां तो बदली है, तो निश्चित रूप से परिस्थिति को बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं।